जय हिंद समाजवादी साथियों, छठवें चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों में से समाजवादी पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर जीतेगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की जो आगामी लोकसभा चुनाव है, जहाँ पर छठवें चरण में मतदान होना है 26 मई को, तो उसको लेकर जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उसको लेकर हम बात करेंगे कि कितनी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इन सीटों पर जीतता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हो, लगातार धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की जो भी प्रत्याशी सभी के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी ने जहां से प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ था और अब जो चुनाव है अपने आखिरी आंचल पर पहुंच चुका है, यानी कि पूर्वांचल की ओर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ, मध्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद अवध बुंदेलखंड होता हुआ अब ये जो चुनाव है पूरी तरह से पूर्वांचल में जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर पहुँच चुका है। और कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में पूर्वांचल की लोकसभा सीटों का जो योगदान है वो कहीं अहम माना जाता है। जिस तरफ पूर्वांचल की हवा बहने लगती है उसी तरफ से वही पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी रहा है। जहाँ पर हम बात करेंगे पूर्वांचल में छठवें चरण के चुनाव में, जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, वहीं पर हम बात करेंगे इन 14 लोकसभा सीटों में पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 9 लोकसभा सीटें जीती थी। 4 पर सपा बसपा का जो गठबंधन था उस गठबंधन के तहत बीएसपी ने जीत हासिल की थी, वहीं पर 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही उन 10 लोकसभा सीटों के बारे में जहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बस्ती की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी, उनका जो जाति समीकरण के हिसाब से बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता, तो कहीं ना कहीं जो बस्ती की लोकसभा सीट है वह इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अब हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। आजमगढ़ की लोकसभा सीट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है, यहाँ से वर्तमान समय में धर्मेंद्र यादव जी लोकसभा प्रत्याशी पूर्व के चुनाव में कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार स्थिति मजबूत है क्योंकि जनता सब समझ रही है। उसके साथ ही साथ लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, एक बार पुनः समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की लोकसभा सीट, जहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जिस तरह से अखिलेश और राहुल गांधी की जो संयुक्त रैली में जिस तरह से वहाँ पर फूलपुर की लोकसभा सीट पर भीड़ उमड़ के आई थी, युवाओं का जो जोश था वो साफ तौर से देखा गया। उसके साथ ही साथ जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, कहीं ना कहीं अमरनाथ मौर्य यहाँ से मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और उसी के साथ जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वह इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर। मछली शहर लोकसभा सीट से, जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया गया और बहुत ही कम उम्र की जो महिला प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज जी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है क्योंकि पिछली बार के चुनाव में यहाँ से जो 81 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वर्तमान समय में सांसद भी हैं, वो यहाँ से जीते। लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो बदला हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा युवाओं को, महिलाओं को जिस तरह से भागीदारी दी गई, उसका भी कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर प्रभाव दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी, महंगाई भी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर, उसका लेकर भी जनता में रोष है। तो कहीं ना कहीं प्रिया सरोज जी मछली शहर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन को यह सीट जीत दिलवाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से, जहाँ से शिव प्रताप सिंह पटेल जी चुनावी मैदान में उतरे हुए। राजा भैया का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, तो इसका फायदा भी शिव प्रताप पटेल सिंह को प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शिव प्रताप पटेल जी जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गठबंधन के तहत इन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव जी को, जहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जी रिकॉर्ड मतों से जौनपुर की लोकसभा सीट से जीतने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो अन्य लोकसभा सीटें, वहाँ पर भी बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो समाज है उस समाज का वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ भी नजर आया। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर की लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब लालगंज लोकसभा सीट, जो आजमगढ़ से सटी हुई लोकसभा
लोकसभा सीट, यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके हैं दरोगा सरोज जी, उन्हें चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा है। और अखिलेश यादव जी को उतारने के साथ ही साथ जो लालगंज की लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि दरोगा सरोज जी जनप्रिय नेता होने के साथ साथ लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका निराकरण करने के लिए भी प्रयास करते हैं, जनता के चहेते हैं। तो दरोगा सरोज जी लालगंज की लोकसभा सीट से इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे संत कबीर नगर लोकसभा सीट से, यहाँ से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पर भरोसा जताया गया है। जो संत कबीर नगर लोकसभा सीट है निषाद बाहुल सीट है, वहीं पर निषाद मुस्लिम, दलित और यादवों के सारे अखिलेश यादव जी यहाँ से जो जाति समीकरण को साधा है उसका कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो जाति समीकरण को अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार साधा गया उसका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से। अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है जहाँ से लालजी वर्मा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता है, और कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव जी का, उस नारे की झलक भी उन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों में की जो ऐलान किया उसमें भी दिखाई। और उस नारे के तहत ही अखिलेश यादव जी को जो समर्थन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। युवाओं के साथ साथ महिलाएं अखिलेश यादव जी की प्रति जाती हुई नजर आ रही हैं, और उसी का फायदा कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी उठा रहे हैं। और अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो भदोही लोकसभा सीट से, यहाँ से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के खाते में है, इंडिया गठबंधन के तहत में यहाँ से अखिलेश यादव जी ने टिकट दे दिया। और यहाँ से जो है ललितेश त्रिपाठी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और उसके साथ ही साथ ललितेश त्रिपाठी जी के लिए चुनावी जनसभा को भी अखिलेश यादव जी ने भदोही में संबोधित किया है। तो कहीं ना कहीं जो भदोही की लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। तो इन 14 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर छठे चरण में मतदान होने जा रहा है, इन जो 10 लोकसभा सीटों के बारे में हमने अपनी राय दी है, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। किन किन सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और किन किन सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसको लेकर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।